चंद्रशेखर आजाद 1,51,000 वोट से जीते, बीजेपी के ओम कुमार को हराया। यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता आरुषि सुंदरियाल ने नगमा लोकसभा से निर्दलीय विजय रहे चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को बधाई दी और आगामी रणनीति पर वार्ता की। इस विशेष वार्ता के विषय में आरुषि ने बताया कि उन्होंने चंद्रशेखर को कांग्रेस एवं इंडिया गठबंधन की ओर से इंडिया गठबंधन को समर्थन देने का आग्रह किया, जिस पर चंद्रशेखर ने कहा कि यदि लोकतंत्र के हित में उन्हें इंडिया गठबंधन को समर्थन देने की आवश्यकता हुई तो वह जरूर इस पर विचार करेंगे। आपको बता दें, नगीना सीट इस बार चंद्रशेखर की वजह से हॉट सीटों में शामिल रही। यहां चंद्रशेखर और बीजेपी कैंडिडेट के बीच कड़ा मुकाबला था। इस सीट पर सपा ने मनोज कुमार और बीएसपी ने सुरेंद्र पाल को टिकट दिया था। चंद्रशेखर आजाद एक भारतीय वकील, दलित बहुजन अधिकार कार्यकर्ता और राजनेता हैं। वह एक अम्बेडकरवादी हैं जो भीम आर्मी के सह संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। फरवरी 2021 में टाइम पत्रिका ने उन्हें 100 उभरते नेताओं की अपनी वार्षिक सूची में शामिल किया था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 3 दिसंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के छुतमलपुर कस्बे में गोवर्धन दास और कमलेश देवी के यहाँ हुआ था। उनके पिता गोवर्धन दास एक सरकारी स्कूल के सेवानिवृत्त प्रिंसिपल थे। आजाद एक बहुजन नेता के रूप में गांव के बाहर लगे एक होर्डिंग के बाद चर्चा में आए, जिस पर लिखा था कि गखौली के महान चमार आपका स्वागत करते हैं। आजाद, सतीश कुमार और विनय रतन सिंह ने 2014 में भीम आर्मी की स्थापना की थी। यह संगठन भारत में शिक्षा के माध्यम से दलितों की मुक्ति के लिए काम करता है। 2019 में उन्होंने मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में उन्होंने सपा बसपा गठबंधन को समर्थन देते हुए हाथ खींच लिया। आजाद ने खुद को दलित आइकन के रूप में स्थापित किया है और वह अपनी शैली के लिए जाने जाते हैं। हाथरस रेप केस में आजाद और उनके समर्थकों ने लगातार विरोध प्रदर्शन करके अपनी सार्वजनिक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज की। इस दौरान आजाद को उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिरासत में लिया। कृषि बिल के विरोध में आजाद अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दिल्ली गाजीपुर सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों में शामिल हो गए थे। इस मामले में भी उन्हें पुलिस हिरासत में रखा गया था। आजाद ने चुनावी राजनीति में भाग लेने के लिए 2020 में आजाद समाज पार्टी कांशीराम की स्थापना की, जिसने 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। उन्हें सहारनपुर हिंसा की घटना के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। दिल्ली में सीएए के खिलाफ विरोध मार्च के दौरान चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया गया था। बात करें आरुषि सुंदरियाल की तो वह उत्तराखंड मूल की उभरती हुई हिंदू नेत्री है, जो विशेषकर ब्राह्मणों का पसंदीदा चेहरा है। तो इसके साथ ही वह समाज के हर तबके को साथ रखकर चलने में यकीन रखती हैं। इसी कारण से वह कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है, क्योंकि आरुषि का मानना है कि कांग्रेस ही भारत की अखंडता और संयुक्तता को संजोकर रख सकती है। आरुषि लंबे समय से राजनीति और सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई है। आरुषि ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत देहरादून के डीएवी कॉलेज से की और वह लंबे समय से ध्यानदीप नामक संस्था भी चला रही हैं, जिसका मूल उद्देश्य विभिन्न अंधविश्वासों और भ्रांतियों से समाज को मुक्त कर सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों से जोड़ना है। आरुषि का मानना है कि जब वह अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगी और समाज में धर्म की पुनर्स्थापना हो जाएगी तो इससे आपराधिक गतिविधियों में भारी कमी आएगी और समाज के आचरण में भी सुधार आएगा।